हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा यूनिट कम्युनिकेशन, राइट। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका ये यूनिट भी है। और आजकल जो नेट के अंदर एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा लीनियंट भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो हम कह देते हैं कि कम्युनिकेशन काफ़ी इजी है, बट जब इसकी टर्मिनोलॉजीज़ की बात आती है तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो मिसअंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं। तो हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से मतलब समझने की यहाँ पर जो है वो नीड होती है, इस तरीके से करना होता है। तो आज का ये जो क्लास है, इसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और कम्युनिकेशन में भी स्पेसिफिक जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और मेरे जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल बैरियर की हम बात करते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? इट्स रिलेट टू आवर माइंड, है ना। एक ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है उस पर बेस्ड है पूरा। तो साइकोलॉजिकल बैरियर साइकोलॉजी से रिलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला तो अगर हम बात करते हैं, पहला जो बैरियर है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? रेफरेंस का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे वर्ल्ड को देखता है। सबका अपना अपना एक तरीका होता है बोलने का तरीका, ठीक है, समझने का, अंडरस्टैंड करने का। तो उसी हिसाब से वो फिर रिएक्ट करता है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो हर एक पर्सन, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आ रही है तो यहाँ पर एक विंडो है, मतलब कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को देखा जाता है, हर एक इवेंट, हर एक सिचुएशन को कैसे हम देखते हैं। हमारा जो एक इन्वायरमेंट है वो इस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। जैसे हम बात करते हैं चाइल्डहुड के हमारे एक्सपीरियंस, फिर हम अडल्ट हो जाते हैं, है ना। अडल्टहुड के बाद के जो एक्सपीरियंस है, तो सब में अलग अलग तरह से हमारे अंदर चेंज आते हैं और फिर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है चेंज होता है। अब अगर दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, तो वहाँ पर क्या होगा? कम्युनिकेशन बैरियर होगा, है ना। अब मैं अपनी बात को सही साबित करूँगा और जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी बात को सही साबित करेगा, तो वहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से बैरियर बन जाएगा, है ना। बैरियर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ व्यू, कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और एक व्यक्ति दूसरे की बात को मानने को तैयार ही नहीं है ना। इसीलिए इसको बैरियर कहेंगे। ऐसे ही होता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब हम जो अपने आप से ड्राइव कर लेते हैं कॉन्सेप्ट या थॉट प्रोसेस, हमारा जो अपना खुद का होता है वो हमारी सेल्फ इमेज है। तो हम उसके हिसाब से अपने आप चीज़ों को लेकर इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना। इंटरप्रिटेशन इन द सेंस कि हम बातों को कैसे समझते हैं, कैसे हम उसको रिलेट करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम री इन्फोर्स करते हैं दूसरे लोगों पर। तो इस तरह से बैरियर हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो पर्सन है वो अड़ियल है, ये सिर्फ अपने आप की करेगा, इसका अपना ही एक इमेज है, अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये दूसरे की बात को नहीं मानेगा, है ना। तो वहाँ पर चाहे उसको हम कितना ही समझा लें, कितना ही उसके साथ जो है वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर लें, बट वहाँ प्रॉब्लम हमेशा वही की वही रहेगी और वो एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करेगा। देन इसके बाद एक होता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप कौन होता है? जो लकीर का फ़कीर है, मतलब जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, जो यंगर, जो अपनी अडल्ट जनरेशन है, अडल्ट जनरेशन क्या करती है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, है ना। और जो उनसे हायर जनरेशन है, यानी जो वो हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर वाली जो जनरेशन होती है, वो जनरेशन कैसी है, उनके अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। वो क्या है? स्टीरियोटाइप है। उन्हें हमेशा अपनी बात हमेशा सही रहेगी, उन्हें सिर्फ ये रहेगा कि भाई उन्हें सिर्फ अपनी बात को हमेशा क्या करना है, आगे एग्री करना है। दैट इज़ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप।
जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रिएक्ट ही ना करे, सिचुएशन के हिसाब से जो चले ही ना, वो स्टीरियोटाइप है, जो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। इसी तरह से फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अगर आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दो व्यक्तियों का कॉमन नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों के ना अपने अपने ही विचार होंगे, राइट। एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, ठीक है, एक आर्किटेक्ट है, एक मैशन है, तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होना भी कम्युनिकेशन बैरियर का कारण बन जाता है, तरीका बन जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है और दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है। फिर ऐसे ही कॉग्निटिव डिसोनेंस है, यानी आपका थिंकिंग प्रोसेस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब है, हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा, हम किसी बात को लेकर परेशान है, एंजाइटी हमारे अंदर है, तो वो भी एक कारण बनता है कॉन्फ्लिक्ट का। होता है ना कई बार कि भाई हम कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, तो वो सिचुएशन कॉग्निटिव डिसोनेंस की है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर लेता है। फिर उसके बाद है डिफेंसिवनेस एंड द फियर, यानी मेंटेन द स्टेटस क्यो। यहाँ पर क्या होता है कि भाई मैं अपना स्टेटस मेंटेन करके चलूँगा। हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो एम्प्लॉयर है अगर वो गलत भी होंगे तो अपनी बात को सही साबित कर देंगे किसी ना किसी तरीके से। उनका जो स्टेटस क्यो है, उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमेशा जस्टिफाई वो कर देंगे। दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ डिफेंसिवनेस एंड द फियर। और फियर एक इन द सेंस कि जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो उनकी बात को एग्री करेंगे, है ना, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो सजेशन है, वो अवॉइड करते हैं कि वो अपना सजेशन ना रखें, ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ और होता है परसेप्शन, कि आपका जो दिमाग है वो परसेप्शन कैसे लेता है सिचुएशन को लेकर के। आई नो इट सिंड्रोम, ये होता है आई नो इट सिंड्रोम, कि मुझे सब पता है और मुझे किसी के साथ की, किसी के सजेशन की कोई नीड नहीं है। तो वहाँ पर वो जो पर्सन है, वो उसका माइंड इस तरीके से हो गया कि वो ना परसेप्शन बना के बैठ गया है, तो वो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में हैंडलिंग नहीं करेगा और ना ही उसे पसंद आएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। इसके अलावा फिल्टरिंग है कि आ सेंडर मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बी सीन एज अ मोर फेवरेबल बाय द रिसीवर, कि सेंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर लेता है अपने अकॉर्डिंगली और रिसीवर को वो बात समझ में नहीं आएगी, तो वहाँ पर भी क्या है, बैरियर क्रिएट होएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में क्रिएट हो सकती है ना, ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मतलब होता है ऐसे बैरियर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्रिएट होते हैं, वहीं पर वो डेवलप होते हैं और वहीं पर उनका सॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से ये बैरियर क्रिएट होंगे, लाइक साइज ऑफ द बिजनेस। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ कितना बड़ा है, कितने बड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्केल है। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द एम्प्लॉयज़ जो है वो आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उनमें काफ़ी डिस्टेंस है ना, उनके कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। स्पेशलाइजेशन ऑफ द जॉब एंड एक्टिविटी है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब पर्सन है, उनकी अपनी अपनी पोस्ट है और अपने अपने पोस्ट के मुताबिक वो कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा भी एक सिंड्रोम पाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है उनके सभी के अपने अपने क्या रहेंगे, कल्चर रहेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर से बिलोंग करते हैं, सभी अलग अलग जगह से आए हैं, है ना, तो वो चीज़ भी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड रेगुलेशन है कि हमारा रूल एंड रेगुलेशन हिरारिकल जो स्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का वो काफ़ी टफ है, टिपिकल है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, इस तरह। इसी तरह से हमारे पास कुछ बैरियर होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर होते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, जहाँ पर दो व्यक्ति हैं और उनकी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को लेकर के बैरियर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे सिमेंटिक बैरियर होते हैं। अब सिमेंटिक बैरियर में क्या चीज़ आती है, जैसे कि है फॉल्टी इन ट्रांसलेशन, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आती है, ट्रांसलेशन को लेकर प्रॉब्लम है कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति जो है वो
हिंदी में बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। ये हमारा सिमेंटिक बैरियर है। इसमें जार्गन होता है, यानी आप कुछ इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हो जो मुझे समझ आते हैं लेकिन मेरे रिसीवर को समझ में नहीं आते हैं, तो टेक्निकल जार्गन ऐसा भी वर्ड यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अनडिफाइंड अजम्पशन हम लेकर चलते हैं अपने रिसीवर को लेकर, ठीक है। कई बार हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट में वर्ड लिख देते हैं कि जैसे DOC है, डॉक्यूमेंट या डॉक्टर, है ना, तो उसके 2 से ज़्यादा मीनिंग निकाल लेते हैं, तो वहाँ भी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है ना। तो हमेशा याद रखिए जो सिमेंटिक बैरियर होते हैं वो किससे रिलेट करेंगे, हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रोसेस उससे रिलेट करेंगे। जो लैंग्वेज होगी उससे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक, समझ आया? ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा जाना कि कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके से बैरियर क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।